हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर राम सिंह पटेल, असिस्टेंट प्रोफेसर पंडित मोतीलाल नेहरू पीजी लॉ कॉलेज छतरपुर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने 18 रेलवे जोन को याद किया था एक ट्रैक के माध्यम से। आज हम लोग उन्हीं 18 रेलवे जोन के 18 मुख्यालय को एक ट्रैक के माध्यम से, एक कहानी के माध्यम से याद करेंगे और जिसे आप कभी नहीं भूल पाएंगे। तो ये देखते हैं। सबसे पहले हम जल्दी से देख लेते हैं कि वो 18 जोन क्या थे जिन पर हम लोगों ने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। तो यहाँ पर हम लोगों ने 4 दिशाएं देखी थी: उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ठीक, ये 4 दिशाएं हम लोगों ने देखी थी। इसके बाद ये बीच का हिस्सा क्या कहलाएगा? मध्य। ठीक, इसके बाद ये उत्तर के बीच में क्या होगा? उत्तर मध्य। पूर्व के मध्य में क्या होगा? पूर्व मध्य। यहाँ पर दक्षिण के बीच में क्या होगा? दक्षिण मध्य। और यहाँ पर पश्चिम के बीच में क्या होगा? पश्चिम मध्य। इसके बाद हम लोगों ने इसको डिवाइड किया था। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये क्या आया? उत्तर पश्चिम। ये उत्तर पूर्व। ये कौन सी दिशा हुई? आपकी दक्षिण पूर्व। और ये दक्षिण पश्चिम। और ये यहाँ पर अगर हम कट करें तो ये क्या कहलाएगा? दक्षिण पूर्व मध्य। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो 4, 4, 8, 4, 3, 12, 13 और 1, 14 यहाँ पर जो है तो दिशाएं हो जाती हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पर गए थे, है ना, पूर्वोत्तर सीमांत। सीमांत मतलब जहां पर पूर्वी क्षेत्रों की सीमा का अंत होता है, पूर्वोत्तर सीमांत। इसके बाद यहां पर हम लोगों ने देखा था कोलकाता मेट्रो। इसके बाद यहां पर ये पूर्वी तट, और यहीं पर लगा हुआ ये आपका क्या हो जाएगा? दक्षिणी तट। तो इस प्रकार से जो है अगर हम देखें तो 14, उसके बाद 15, 16, 17, 18 ये आपके जो है कहना चाहिए कि 18 रेलवे जोन हो गए, है ना। इसमें केवल आपको क्या करना है? केवल आपको इसमें एक शब्द जोड़ना है, रेलवे, है ना। जैसे, है ना, ये हो गया आपका उत्तर रेलवे, है ना, दक्षिण रेलवे, है ना, पूर्वी रेलवे, ये आपका पश्चिम रेलवे, ये आपका मध्य रेलवे, है ना, उत्तर पश्चिम रेलवे, उत्तर पूर्व रेलवे, है ना, दक्षिण पूर्व रेलवे, दक्षिण पश्चिम रेलवे, है ना, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, है ना, आपका उत्तर मध्य रेलवे, है ना, दक्षिण मध्य रेलवे, है ना, आपका पूर्व मध्य रेलवे, आपका पश्चिम मध्य रेलवे, है ना, आपका पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, कोलकाता मेट्रो, है ना, पूर्वी तट रेलवे, दक्षिण तट रेलवे। तो इस प्रकार से आपके 18 रेलवे जोन हो जाते हैं। ठीक, तो यहाँ तक हम लोग जो है पिछले वीडियो में देख चुके थे। आज हम लोगों को इन 18 रेलवे जोन के मुख्यालय को एक कहानी के माध्यम से याद करना है। ठीक, तो दोस्तों, हम लोग काफ़ी सारे बॉलीवुड के गाना सुनते हैं। तो उसमें कई गाने जो है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है ना, दिल बिल के सब जो है तो गाने आते हैं, है ना।
तो दिल शरीर के कहाँ पर है? मध्य में है। और ये सारे के सारे जो दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, ये गाने कहाँ से जो है तो निकल करके आते, कहाँ से बन करके आते? मुंबई बीटी जिसको हम कहते हैं, है ना, मुंबई बीटी या छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल भी इसको जो है तो कहा जाता है। तो मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां पर हुआ? मुंबई बीटी। दोस्तों, हमारा संपूर्ण शरीर का संचालन कहां से होता है? शरीर के लिए कहां से निर्देश दिए जाते हैं? मस्तिष्क से। और मस्तिष्क जो है शरीर के कहां पर है? सबसे ऊपर। ठीक इसी प्रकार से हमारे देश का संपूर्ण प्रशासन कहां से संचालित होता है? दिल्ली। तो यहां पर हमारे देश का दिमाग, देश का मस्तिष्क कहां पर है? दिल्ली। जिस तरीके से हमारे संपूर्ण शरीर का संचालन मस्तिष्क से होता है और मस्तिष्क जो है तो शरीर के सबसे ऊपरी भाग में है, उसी तरीके से हमारे संपूर्ण देश का संचालन, संपूर्ण देश का प्रशासन कहाँ से नियंत्रित होता है? दिल्ली से। तो दिल्ली भी कहाँ पर है? संपूर्ण सबसे ऊपर, है ना। तो इस प्रकार से हमें जो है तो याद रखना। ठीक दोस्तों, आप पढ़ाई करते करते जब बोर हो जाते, है ना, अगर मान लीजिए 4-6 घंटे जो है एकदम से पढ़ाई करते करते लगता है कि यार चलो थोड़ा मनोरंजन कर लिया जाए, तो इसी तरीके से दिल्ली में जो लोग काम कर रहे हैं, पूरा प्रशासन संभाले हैं, तो जब ये लोग कार्य करते करते थक जाते हैं तो ये लोग भी कहते हैं चलो कुछ दिन के लिए मनोरंजन करने के लिए बाहर चला जाए। मनोरंजन करने के लिए ये क्या करते हैं कि यहाँ पर दक्षिण में जब जाते हैं, है ना, समुद्र के किनारे, तो समुद्र के किनारे जब ये जाते हैं तो बढ़िया से समुद्र के किनारे नारियल के पेड़ के नीचे बैठे हैं। तो यहाँ पर इन्होंने देखा कि अरे यहाँ के सारे लोग लुंगी लगा करके आए हैं, और लुंगी में क्या होता है? चैन नहीं होती, है ना। तो वहाँ पर उसको देख करके या तो इन्होंने कहा कि चैन नहीं है ना, इसमें चैन नहीं है, चैन नहीं मतलब चैन नहीं। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? चेन्नई, है ना। अब हुआ क्या कि नारियल के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, इसी बीच ऊपर से एक नारियल सर पे गिरा। नारियल जैसे ही सर पे गिरा तो सर फूट गया। इन्होंने कहा भागो यहां से, नहीं तो पता चला कि एक आध नारियल और ऊपर गिरा तो हो जाएगा मनोरंजन, सीधे ऊपर पहुंचेंगे। तो यहां पर जो है उन्होंने कहा कि मनोरंजन तो करना है लेकिन ऐसा नहीं करना कि ऊपर पहुंच जाए। तो मनोरंजन करने के लिए फिर ये जो है पहुंचे कहां पर? कोलकाता। उन्होंने कहा कि चलो कोलकाता चलते हैं, है ना, मनोरंजन करने के लिए, है ना। ये भी समुद्र के किनारे बंगाल की खाड़ी के पास ही है ना, तो यहाँ पर थोड़ा घूमा जाए। कोलकाता मनोरंजन के लिए जब पहुंचे तो यहाँ पर 2-4 दिन घूमे घामे, तो यहाँ पर क्या देखा? जिस तरीके से हम लोग जो है घर के बाहर कपड़े सुखाते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर बड़ी मात्रा में लोग बाग घर के बाहर जो है तो रस्सियों पर मछली टांग करके सुखाते हैं। तो एकदम से जगह जगह जहाँ से निकले वहीं पर मछली की बदबू। अब वहाँ के लोगों को तो रहते रहते उसकी आदत बन गई, है ना, लेकिन साहब को थोड़ी जो है तो आदत थी। तो उन्होंने कहा कि यार ये तो बहुत बदबू मारता है, लेकिन फिर भी मनोरंजन तो करना है।
तो मनोरंजन करने के लिए अब कोलकाता से फिर भागे। अब कहाँ जाया जाए? तो अब मनोरंजन के लिए फिर से इन्होंने रुख किया माया नगरी मुंबई। यहाँ पर मुंबई है ना, चर्च गेट मुंबई। ठीक, तो चर्च गेट मुंबई, तो मुंबई के बारे में आप लोग जानते ही हैं, है ना, गाना ही है, ये मुंबई शहर है, ये हादसों का शहर है। जाने अनजाने यहाँ पर कई हादसे हुए, कई जो है तो इनसे मनोरंजन करने के चक्कर में कई पाप हुए। तो इन्होंने कहा कि यार ये तो बहुत गड़बड़ हुई, है ना, पाप कर लिया, अब जो है तो ऊपर जाके ऊपर वाले को क्या मुंह दिखाएंगे। तो इन्होंने कहा कि चलो इसका प्रायश्चित कर लिया जाए। तो हम लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ पर गंगा जी में डुबकी लगाओ, है ना, तो पाप धुल जाते हैं, है ना। तो प्रयागराज, प्रयागराज जो है पहुंचे। प्रयागराज में जैसे ही संगम में डुबकी लगाई, सारे पाप धुल गए और ये एकदम से जैसे ही निकले बड़े अच्छे से जो है तो कहना चाहिए कि सात्विक हो गए। लेकिन कितने दिन, मानव स्वभाव है, ज़्यादा अच्छे से बहुत समय तक जो है तो नहीं रह सकता। कुछ दिन ठीक ठाक रहे, बाद में फिर दिमाग में खुरापात आया और बोले अब तो जो है तो चलो क्राइम की दुनिया में, फिर जो है तो अपराध करने में जो है तो लिप्त हो गए। तो अपराध करने के लिए अपराध की राजधानी जो है तो कही जाती है विहार, हाजीपुर विहार, है ना। हाजीपुर बिहार जो है तो कहना चाहिए कि यहाँ पर पहुंचे। तो हम लोग जानते ही हैं कि यहाँ पर हर घर में कट्टा बंदूक जो है तो आम बात है। तो यहाँ पर जो है तो रहते रहते इन्होंने काफ़ी सारे अपराध किए। जब अपराध किए तो इनकी एफआईआर भी हुई। एफआईआर हुई तो पुलिस पीछे पड़ गई। इस जैसे ही जो है तो पुलिस इनके पीछे पड़ी, तुरंत ये वहाँ से भागे अपने आप को बचाने के लिए। तो ये जो है वहाँ से भागते भागते यहाँ पर सिकंदराबाद पहुँचे, है ना। सिकंदराबाद में इन्होंने आईटी का काम जो है तो सीखा साथ में, है ना। बोले अपराध बहुत कर लिए, अब थोड़ा सा पढ़ लिख लिया जाए तो अपनी जो है तो लाइफ बने। तो आईटी का कोर्स कर रहे थे, लेकिन इसी दौरान क्या हुआ कि अपराध करके जितना पैसा कमाए थे तो आईटी का कोर्स करने में जो है तो खर्च हो गया। सिकंदराबाद वैसे ही जो है तो महंगा शहर था, तो खर्चे भी ज़्यादा थे। तो इन्होंने कहा कि चलो कोई सस्ता सा इलाका देखा जाए जहाँ पर खर्च कम हो। तो खर्च के मामले में हम लोग जानते हैं मध्य प्रदेश
है ना, यहाँ पर बहुत कम खर्चा होता है, सस्ता पड़ता है। तो ये भाई साहब क्या हुआ कि यहाँ पर मध्य प्रदेश के जबलपुर में आकर के रहने लगे। अब मध्य प्रदेश के जबलपुर में आकर के रहने लगे तो ये शायद यह भूल गए कि मध्य प्रदेश में ही हाई कोर्ट भी है, और जब हाई कोर्ट है तो यहाँ की पुलिस एक्टिव रहती है ना। तो एक जगह की पुलिस से दूसरे जगह की पुलिस को जो है तो पूरा कांटेक्ट में रहते हैं। तो यहाँ पर भी भाई साहब की फ़ोटो आ चुकी थी कि ये बहुत बड़े अपराधी हैं। तो यहाँ पर जबलपुर की पुलिस ने इन्हें उठाया और जेल में डाल दिया। इनका केस चला, है ना, इनको जो है तो सजा हुई। सजा काटने के बाद अब ये जब जेल से निकले, सजा काटने के बाद जब ये जेल से निकले, जबलपुर की जेल से, तो बोले यार इतने सालों तक जेल में रहे, चलो अब मनोरंजन किया जाए। तो फिर से मनोरंजन करने के लिए जैसे ही निकले तो इस बार मुंबई नहीं गए। इन्होंने कहा कि वहाँ तो गड़बड़ हो जाती है। इस बार इनके दिमाग में आया कि हमें जो है क्या करना है, एक स्वस्थ मनोरंजन करना है। तो स्वस्थ मनोरंजन के उद्देश्य से ये जो है तो पहुंचे पिंक सिटी जयपुर। कहाँ पहुंचे? पिंक सिटी जयपुर। जयपुर में इन्होंने जो भी महल वगैरह हैं, है ना, बढ़िया सारे महल घूमे। लेकिन वहाँ पर भी क्या है, महल वगैरह, है ना, वही पत्थर की सारी कारीगरी है। कितने दिन वहाँ मन लगता, एक आध महीने वहाँ पर घूमे गाँव में, तो बोले यार अब यहाँ मन नहीं लगता। लेकिन मनोरंजन तो करना है, तो अब क्या किया जाए। तो इन्होंने जो है कहा कि चलो धार्मिक साहित्य पढ़ा जाए, है ना। तो धार्मिक साहित्य के लिए हम लोग जानते हैं कि सबसे सस्ता जो धार्मिक साहित्य है वो है गीता प्रेस गोरखपुर का है। तो ये भाई साहब जो है तो गोरखपुर पहुंचे, है ना, गोरखपुर पहुंचे। गोरखपुर में इन्होंने काफ़ी धार्मिक साहित्य जो है तो पढ़ा। लेकिन हम लोग जानते हैं कि धार्मिक कार्य हों या धार्मिक साहित्य, इसमें ज़्यादा दिन तक मन नहीं लगता। एक आध महीने धार्मिक साहित्य पढ़ा, फिर इन्होंने कहा कि चलो अब और जो है तो कोई दूसरा रास्ता यहाँ पर अपनाया जाए मनोरंजन का। तो फिर से ये जो है तो पहुँचते हैं कोलकाता, है ना। फिर से कहाँ पर पहुँचते हैं? कोलकाता। कोलकाता जब ये पहुँचे, है ना, तो फिर से वही 2-4 ही दिन रुक पाए। फिर वही समस्या, यहाँ पर जो है तो बदबू बहुत ज़्यादा है ना। भूल गए थे इतने दिनों में कि यहाँ पर बदबू भी होती है। तो इन्होंने कहा कि यार यहाँ मज़ा नहीं आता, बदबू में कितने दिन रहेंगे। तो फिर से जो है ये भाई साहब, है ना, अब जो है पहुँचे कहाँ पर, एक स्वच्छ जगह है ना, हुबली, कर्नाटक में हुबली। हुबली में पहुंचे। अब इन्होंने हुबली में पहुंच करके कहा कि यार ये बढ़िया जगह है,
और यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि जितना अभी तक जो है तो इन्होंने आईटी की पढ़ाई की थी, है ना, यहाँ पर जो है तो आईटी का प्रशिक्षण लिया था। तो यहाँ कंप्यूटर पे बैठ के इन्होंने अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर तैयार किए और सॉफ्टवेयर को जो है तो ऑनलाइन सेल किया। तो इनके पास बहुत पैसा आ गया, है ना, अरबों खरबों डॉलर इनके पास आ गए, अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर बने। अब होता क्या है कि जब बहुत अधिक पैसा व्यक्ति के पास आ जाता है ना, तो उसकी जो आकांक्षाएं हैं वह धीरे धीरे जो है तो पैसा कमाने की कम हो जाती हैं, और उस पैसे को समाज को ना, चूंकि समाज से पैसा लिया है तो समाज को देने के लिए जो है तो कुछ मन में ऐसे जो है तो विचार आते हैं। तो ऐसे ही विचार यहाँ पर इन भाई साहब के अंदर भी आए। तो इन्होंने कहा कि अब हमें जो है तो समाज सेवा करनी है। तो समाज सेवा करने के लिए गरीब लोगों की आवश्यकता होती है ना, जिनकी सेवा की जाए आर्थिक सामाजिक रूप से। तो इन्होंने क्या किया कि ऐसे गरीबों को खोजते खोजते ये जो है यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जो है तो बिलासपुर पहुंचे। कहाँ पर पहुंचे? बिलासपुर। और बिलासपुर पहुंच करके यहाँ के छत्तीसगढ़ के आदिवासियों की जो है तो सेवा करने लगे, है ना। काफ़ी पैसा इन्होंने जो है तो वहाँ पर लगाया। लेकिन इसी बीच में क्या हुआ कि रमन साहब की सरकार ने कई सारी योजनाएं, है ना, अच्छी अच्छी योजनाएं चलाई। इन योजनाओं से क्या हुआ कि सभी के पास, है ना, मजदूरों के पास पैसा आ गया। तो सभी एंड्रॉयड फ़ोन लेकर के, है ना, अपनी अपनी सहेली से जो है तो वीडियो कॉलिंग करने लगे। तो इन्होंने देखा कि अरे ये तो सब जो है तो एंड्रॉयड फ़ोन चला रहे हैं, है ना, वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं, इनकी सेवा करने से क्या फ़ायदा? सेवा गरीब लोगों की जाती है, तो ये तो सब लोग बड़े आदमी हो गए। तो इन्होंने कहा कि समाज सेवा तो करनी है, पैसा तो हमें खर्च करना है समाज में, तो कहाँ किया जाए? तो इन्होंने कहा कि गरीब लोग जो है यहाँ पर पूर्वोत्तर जो राज्य हैं, है ना, पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ पर चला जाए। तो ये जो है यहाँ से मालेगांव, है ना, ये जो है पूर्वोत्तर में जो है मालेगांव पहुँचते हैं। मालेगांव में जाकर के वहाँ के, है ना, पूर्वोत्तर राज्यों के जो गरीब लोग थे, आदिवासी लोग थे, उनकी सेवा जो है तो करने लगे। अब सेवा करते करते काफ़ी समय बीत गया। तो इन्होंने कहा कि कुछ समय अपने लिए भी तो दिया जाए, है ना, थोड़ा अपन भी अब मनोरंजन कर लें, बहुत हो गई समाज सेवा। तो फिर से ये आ गए कहाँ पर? कोलकाता। फिर से ये भाई साहब कहाँ पर आ गए? कोलकाता। और 2-4 दिन रहे। हर बार भूल जाते कि कोलकाता मछलियों का प्रमुख शहर। 2-4 दिन रहे, फिर वही चीज़, है ना, जैसे दरवाजे खुलते सामने मछलियाँ टंगी हैं, बदबू आती, है ना। तो 2-4 दिन के बाद इन्होंने कहा कि अरे यार कहाँ फंस गए, है ना। तो फिर ये जो है मनोरंजन करने के लिए यहाँ पर यहीं पास में ही जो है तो समुद्र के किनारे चले गए, है ना, भुवनेश्वर, है ना। ये जो है मनोरंजन करने के लिए, है ना, वहीं पर पास में भुवनेश्वर पहुंचे। भुवनेश्वर जब पहुंचे तो यहाँ कुछ दिन जो है तो रहे।
लेकिन यहाँ पर भी लोग बाग आकर के जो है तो कहना चाहिए कि जो भोजपुरी फिल्में हैं है ना, उनकी शूटिंग वूटिंग करते, तो भोजपुरी गाने और भोजपुरी जो है तो कहना चाहिए कि वो डांस वो सब चीज़ें जो है तो वहाँ होती, तो इन्होंने कहा कि यार ये सब मिथ्या है ना, भागो यहाँ से। तो वो फिर जो है यहाँ से दक्षिण की ओर आए और यहाँ पर दक्षिणी तट पर जो है तो कहना चाहिए कि एक जगह है विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम है ना, विशाखापट्टनम या विशाखापट्टनम। यहाँ पर इन्होंने क्या किया, बढ़िया से यह तो विशाखापट्टनम में इन्होंने अपनी एक यह तो कुटिया बनाई। उस कुटिया में एक जो है तो छोटी सी यहाँ पर खिड़की रखी, जिससे यहाँ पर जो है तो समुद्र को अंदर से ही निहार सकें, है ना, समुद्र की लहरों की आवाज़ आती रही। यहीं पर इन्होंने एक जो है तो कुन्ने में अपनी जो है तो धार्मिक जो है तो पुस्तकें जो गोरखपुर से खरीद के लाए थे उनको जो है तो रखा। यहीं बीच में जो है तो एक साइड इन्होंने अपना किचन बनाया, जहाँ पर भोजन पानी है ना, यहाँ पर उन्होंने अपना जो है तो बिस्तर लगा लिया सोने के लिए। एक कोने में जो है तो इन्होंने अपना ध्यान आदि करने के लिए जो है तो अपनी धुनी तैयार कर ली, है ना, और बीच में जो है तो योगा वगैरह करने के लिए, है ना। और इस प्रकार से इन्होंने कहा कि अब हमें कहीं नहीं भटकना, अब पूरी जिंदगी हम यहीं रहेंगे। और यहाँ पर उन्होंने अपना अंतिम समय योग निद्रा में व्यतीत कर दिया और अंत में यहीं से मोक्ष को प्राप्त किया। ठीक, तो ये 18 आपके रेलवे जोन के 18 मुख्यालय इस कहानी के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया गया। एक बार फिर से देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई बीटी या छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। इसके बाद हमने देखा उत्तर रेलवे का मुख्यालय दिल्ली। इसके बाद हमने देखा दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई। इसके बाद हमने देखा पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता। इसके बाद हमने देखा पश्चिम रेलवे का मुख्यालय चर्च गेट मुंबई। इसके बाद हमने देखा उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय प्रयागराज या इलाहाबाद। इसके बाद हमने देखा पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर बिहार। इसके बाद हमने देखा दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद। इसके बाद हमने देखा पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर। इसके बाद हमने देखा उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर। और इसके बाद हमने देखा उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर। इसके बाद हमने देखा दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता। और इसके बाद हमने देखा दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हुबली। इसके बाद हमने देखा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर। इसके बाद हमने देखा पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय मालेगांव। इसके बाद हमने देखा कोलकाता मेट्रो का मुख्यालय कोलकाता। इसके बाद हमने देखा पूर्वी तट रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर। और इसके बाद अंत में हमने देखा दक्षिण तट रेलवे का मुख्यालय विशाखापट्टनम। तो इस प्रकार से दोस्तों ये आपके 18 रेलवे जोन के 18 मुख्यालय, जिनको हमने एक कहानी के माध्यम से याद करने का प्रयास किया, एक ट्रिक के माध्यम से याद करने का प्रयास किया। तो दोस्तों इसी तरीके की और अधिक ट्रिक याद
करने के लिए या और ऐसी ही ट्रिक जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए RSP लॉ कॉन्स्टिट्यूशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से। यदि आपने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बाजू में दिए बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें, जिससे कि आने वाले नए वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।